इससे पहले हमने फंक्शंस पढ़े और फिर हमने उन फंक्शंस की लिमिट्स देखी कि एक अगर x किसी नंबर को अप्रोच करे तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करता है। अब हम उस फंक्शन के रेट ऑफ चेंज की तरफ जाएंगे कि अगर फंक्शन में अगर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो x में अगर कोई चेंज आता है तो फंक्शन जो है वो कितना तेज़ी से या कितना स्लोली जो है वो ग्रो करता है, ये रिड्यूस होता है। तो बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज की तरफ अब किसी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे। इवेंचुअली हमने डेरिवेटिव्स की तरफ जाना है अब, और लेकिन हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से हमें ये डेरिवेटिव्स मिलते हैं और हमारे पास यहाँ पे लिमिट हमें किस तरह से हेल्प करती है डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन करने में, और ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। हमने इस सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन को जब हम लिमिट्स को डिफ़ाइन कर रहे थे स्टार्ट में, हमने तब भी देखा था। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और इससे फिर हम इवेंचुअली डेरिवेटिव्स की तरफ जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद सीकेंट लाइन एज एन एवरेज रेट ऑफ चेंज। जो सीकेंट लाइन है ये हमारे पास किसी भी कर्व में दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। लाइन टू टू पॉइंट्स ऑन द कर्व एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास लेट से एक कर्व है और मैंने इस पे दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट मेरे पास x इक्वल्स टू a है और एक पॉइंट x खुद है। ये जो a है हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, इसके दरमियान अगर आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज यही होता है कि आपके पास जो चेंज आ रहा है फंक्शन में इन दोनों x की वैल्यूज़ पे डिवाइडेड बाय जो x की वैल्यूज़ हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सीकेंट का जो रेट ऑफ चेंज निकलेगा इस सीकेंट लाइन का, वो चेंज इन y, वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आएगा और डिवाइडेड बाय चेंज इन x जो हमारे पास x माइनस ए आएगा। ये हमारे पास जो है वो सीकेंट लाइन की स्लोप भी है। ये m यहाँ पे स्लोप के लिए मैंने यूज़ किया। तो ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है किसी भी इंटरवल के ऊपर। अच्छा, अब ये जैसे हमने मेंशन कर दिया, रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन बिटवीन x एंड a। अगर हम यहाँ पे जो इसके दरमियान गैप है a और x का, उसको हम एक h पैरामीटर नाम दे दें, तो हमारे पास जब जो x होगा वो a प्लस h भी कह सकते हैं उसको। तो हम इस जो डेफिनेशन है हमारे पास सीकेंट लाइन की स्लोप की, हम उसको रीडिफाइन कर सकते हैं x को a प्लस h यूज़ करके। तो ये हमारे पास जो सीकेंट लाइन की स्लोप है ये h फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आ गई। तो ये दोनों फॉर्म जो हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। किसी जगह हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पर्टिकुलरली x इक्वल्स टू a के ऊपर हमें जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो। यूज़फुल फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग इंस्टेंटेनियस बिहेवियर। ये जो h वाली फॉर्म है ये हमें थोड़ा सा असिस्ट करेगी कि जब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जाना है, तो इसमें हमें ये जो लिमिट है हम ये देखेंगे कि जो इंटरवल है h, इसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे लिमिट की हेल्प से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि ये सीकेंट लाइन आहिस्ता आहिस्ता ये टेंजेंट लाइन की तरफ कैसे आती है। हमारे पास एक कर्व है, हमने वो वाली कर्व ले ली, उस पर आपको एक सीकेंट लाइन नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमने x जो पॉइंट है उसको a की तरफ लेके आना है आहिस्ता आहिस्ता। हमने एक और सेंटर में पॉइंट लिया x का और हम थोड़ा सा a के क्लोज आ गए, तो वहाँ पे भी अभी स्टिल क्योंकि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक a है और एक जो न्यू x है, तो वहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आएगी वो सीकेंट लाइन की आएगी। अगर हम x को और क्लोज लेके आते जाएं, a के बिल्कुल क्लोज ले आएँ, तो हमारे पास इवेंचुअली जो ये सीकेंट लाइन आपने एक और देखी जो न्यू पॉइंट के ऊपर थी, अगर हम इससे फर्दर क्लोज आएंगे तो जो इंटरवल है एज का या जो x माइनस ए का, वो इतना स्मॉल हो जाएगा कि आपके पास जो टेंजेंट लाइन है वो आपको एक पॉइंट के ऊपर ही नज़र आएगी। और टेंजेंट लाइन क्या होती है कि जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरे। टेंजेंट ऑफ द स्लोप, अब अगर आपने स्लोप इसकी निकालनी है इस टेंजेंट लाइन की, तो वो है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन जो हमने x का इंटरवल था उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया। तो आप ये देखें कि x अप्रोचिंग टू a, हमने लिमिट की हेल्प ली कि x जो है वो ऑलमोस्ट a के क्लोज चला गया है, तो तब ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है।
जो हमारे पास सीकेंट लाइन थी वो इवेंचुअली टेंजेंट लाइन में चली गई। टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज से इस तरह से मुख्तलिफ है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको दो वैल्यूज़ के ऊपर एक रेट ऑफ चेंज, अगर आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ हैं तो आपको रेट ऑफ चेंज मिलता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है। टेंजेंट टचेस द कर्व एट अ पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग लोकली। तो टेंजेंट जो है वो मोस्टली आप जो देखते हैं कि वो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगा। डेरिवेटिव इज़ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये जो हम इवेंचुअली इस तरफ आएंगे कि हमने डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, ये बेसिकली जो किसी भी कर्व पे एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन मिलती है उसकी स्लोप को कहते हैं। और ये हमें क्या देती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इट मॉडल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय साइक्लिस्ट आफ्टर एक्स मिनट्स। तो एक साइक्लिस्ट है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एफ ऑफ एक्स है, और जो हमारे पास टाइम है वो यहाँ पे एक्स मिनट्स है। अच्छा, अगर हम एक्स इक्वल्स टू 10 पे उसका डिस्टेंस और एक्स इक्वल्स टू 15 पे उसका डिस्टेंस लें तो हमें उसका एक एवरेज स्पीड मिल जाएगा इन टाइम के दरमियान में। हम चेंज इन डिस्टेंस निकालेंगे और चेंज इन टाइम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो एक एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। अगर हम टेंजेंट स्लोप कहते हैं तो हमें फिर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी उसकी स्पीड मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि x इक्वल्स टू 12 मिनट के ऊपर उसकी स्पीड क्या थी, तो वो फिर इंस्टेंटेनियस साइक्लिंग स्पीड होगी और वो हमें फिर टेंजेंट लाइन की स्लोप से मिलेगी। इंस्टेंटेनियस स्लोप इज़ व्हाट अ स्पीडोमीटर शोज़। जो आपको स्पीडोमीटर पे स्पीड नज़र आती है कार की, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एट द स्पॉट आपकी कार की स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस है। तो ये हम सारा इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको एक डिफरेंस क्लियर हो जाए एवरेज रेट ऑफ चेंज में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, और हम इवेंचुअली डेरिवेटिव्स की तरफ आ जाएं। एक एग्जांपल लेते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे एक टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना चाह रहे हैं। हम स्लोप भी निकालेंगे और हम इवेंचुअली उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट उस कर्व के ऊपर है, वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है। हम पहले वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। उसके लिए सिंपली आप एक्स इक्वल्स टू 2 फंक्शन में पुट करें तो आपके पास जो वाई है वो 5 आ जाता है। तो 2 5 वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और हमें उसकी स्लोप चाहिए। अच्छा, स्लोप क्या है टेंजेंट की? वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो यहाँ पे हम जो है वो जो डेफिनेशन है हम उससे इसको निकालते हैं। तो आपके पास m यहाँ पे अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें तो वो न्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 + h और माइनस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 2 over h, ये हमारे पास एक एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। इस पे अगर हम इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास जो फंक्शन में आप पुट करें, जो f of 2 + h था वो एक्चुअल जो फंक्शन है उसमें पुट करें तो आपके पास ये सिनेरियो बनता है, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4 + h आ जाता है सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब यहाँ पे अगर हम ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, अगर हम जाना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ तो हमें यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी h अप्रोचेस टू 0। h जो है वो इंटरवल था उन दो पॉइंट्स के दरमियान, और हमने उस इंटरवल को इतना स्क्वीज़ करना है कि जो आपके पास सीकेंट लाइन है वो इवेंचुअली टेंजेंट लाइन में तब्दील हो जाए। तो जब हम h अप्रोचेस टू 0 ये लिमिट है इस पर अप्लाई करते हैं तो वो जो फंक्शन है 4 + h वो आपके पास 4 को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो 4 आ जाती है। अगर फर्दर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालना चाह रहे हैं तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है हमारे पास y - y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x - x1। ये x1 और y1 वो पॉइंट हैं जो हमें उस कर्व पे पता होना चाहिए और वो हमने ऊपर डिटर्मिन कर लिया। तो हम उसमें वो पुट करते हैं, y - y1 5 था इक्वल्स टू 4 यहाँ पे स्लोप है टाइम्स x - x1 जो था वो गिवन था हमें क्वेश्चन में वो 2 है। और इवेंचुअली इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाती है वो y = 4x - 3 आती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ और उनकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सीकेंट स्लोप और टेंजेंट स्लोप सेम होती हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के लिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक कर्व है तो उस पर हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो अपनी है, और सीकेंट लाइन जो है वो 2 सेपरेट पॉइंट्स के ऊपर आपको मिलेगी।
एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि टेंजेंट लाइन मस्ट स्टे अबव और बिलो कर्व, कि ये हमेशा जो है वो कर्व के ऊपर आएगी या कर्व के नीचे आएगी, ये कर्व को कभी भी कट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। इट मे क्रॉस नियर बाय बट लोकली मैचेस स्लोप। आपको जो आप एक स्पेसिफिक जगह पे देख रहे हैं वहाँ पे ये कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी, लेकिन लेटर ऑन किसी स्पेसिफिक एक्स के ऊपर ये किसी कर्व को कट करके भी गुजर सकती है। टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है सेकेंड लाइन से बात शुरू होती है, और अगर हम उसको स्क्वीज करें उस इंटरवल को लिमिट की हेल्प से तो हमें ये टेंजेंट लाइन मिलेगी। सम फंक्शंस लाइक कॉर्नर्स और कस्प्स डू नॉट हैव टेंजेंट्स। ये हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसे वी शेप्ड कर्व आ गई है तो वहाँ पे उसका जो एंड पॉइंट है, जो उसका कॉर्नर है, वहाँ पे हमें कोई टेंजेंट नहीं मिलता उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख लेते हैं। हमारे पास डाटा डाउनलोड साइज़ है d/t, ये एमबीज़ के अंदर है और यहाँ पे टाइम सेकंड्स में है, और इसमें अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो वो हमारे पास सीकेंट की स्लोप से आएगी। वो d/10 माइनस d/0 आप निकाल रहे हैं, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे हैं कि करंटली स्पीड क्या आ रही है, तो फिर आप उसी को लिमिट में ले जाएंगे और आप उसको इवेलुएट करते हैं, तो हमारे पास एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें उस इंटरनेट की स्पीड मिल सकती है कि कितना डाटा वहाँ से पास हुआ उस पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर। तो टेंजेंट स्लोप कैप्चर्स स्पीड एट दैट एग्जैक्ट सेकंड। एप्लीकेशन why Wi-Fi speed test apps rely on instantaneous rates.